तो जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं बीकेसी पुलिस स्टेशन, जहां पे एक मसला हो गया है कि भारत नगर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर डेमोलेशन की नोटिस आई थी, जिसके वजह से यहाँ का स्थानिक आमदार MLA ज़ीशान सिद्दीकी का यहाँ पे आना हुआ। और ज़ीशान सिद्दीकी ने खुली चुनौती दी है कि अगर डेमोलेशन होता है तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये देखिए वीडियो कि हम बीकेसी के DCP ऑफिस के सामने हैं। मेरे साथ भारत नगर की आवाम है। हमें पता चला है कि कल 30 तारीख है ना, कल 30 सितंबर को हमारे भारत नगर में गैर कानूनी डिमोलिशन होने जा रहा है। इसकी नोटिस भी व्हाट्सएप पे फैली गई है। इसीलिए हम DCP साहब के साथ, हमने DCP मनीष जी जो यहाँ पे नए आए हैं, हमने उनके साथ एक मुलाकात की और हमने रिक्वेस्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपर है भूतपूर्व, या अडानी कोई कहता है भूतपूर्व है उसका नाम, इस जो अन्याय कर रहा है वो बहुत गलत है और लोग ने उनके फेवर में साइन किया नहीं है। लोग ने किसी और डेवलपर को चुना है। और जैसे मैंने कहा है कि पूरा भारत नगर बीकेसी एक माडा के गेजेटेड लैंड में आता है और उधर का जो डेवलपमेंट है वो 33(5) में मिलना चाहिए। और SRA के द्वारा हमें नोटिस मिल रहा है जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे कई साथियों को स्टे भी मिला है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें और समय मिलना चाहिए, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाए और हमारी मांगे रखें, हमारी लड़ाई रखें। और इसके बीच में अगर डिमोलिशन होती है तो मैं आमदार ज़ीशान बाबा सिद्दीकी खुद बैठकर भूख हड़ताल पे बैठूंगा, हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी के राह पे चलने वाले हैं। उन्होंने हमें सत्याग्रह सिखाया है और हम अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो मैं भूख हड़ताल पे खुद बैठने जा रहा हूँ। अगर कल डिमोलिशन होने जा रहा है तो कल बैठूंगा। जब भी डिमोलिशन अगर गैर कानूनी तरीके से होगा तो मैं खुद जाके भूख हड़ताल पे बैठूंगा, क्योंकि ये गलत है। और ये जो बिल्डर की तानाशाही है और मनमानी है, इसको हम नहीं सहेंगे और हम एंड तक लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा वीडियो के जिस तरह से MLA ज़ीशान सिद्दीकी ने अपनी एक जिम्मेदारी बताए है, यहाँ के नागरिकों के लिए खड़े रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ का जो 33(5) का मसला है, ये मेजर मुद्दा है भारत नगर का, और ये मुद्दे को लेके आगे माहौल और गर्म होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। कुछ दिन पहले आपके वहाँ SRA के अधिकारी आए थे नोटिस देने के लिए, तो हमारे पास आपके ही लोग आए थे, हमारे लोग आए थे। रफीक भाई, बाजू भाई है इधर, सलीम भाई है, तमीजा पप्पू है, निसार है, अलग अलग लोग हैं जो हमारे पास आए थे। और इसके बारे में हमने आज हमारे DCP साहब से भी मीटिंग ली और DCP साहब ने यही कहा कि जो उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, मगर उस पे हम रुकने वाले नहीं हैं। मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाया कि अगर भूतपूर्व अडानी या कोई भी हो, बिल्डर की मनमानी अगर होगी पहले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब ने किसी और के बिल्डर्स के लिए साइन किया था और हमें इधर माडा की गैजेटेड लैंड में 33(5) के हिसाब से हमें इधर डेवलपमेंट चाहिए। उसके बाद जो नोटिस मिल रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट पे भी उसके बारे में झगड़ा, हम केस लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले। मगर जब तक वो चल रहा है, हमें पता चला है किसी के माध्यम से कि कल इधर डिमोलिशन होने जा रहा है। इसको लेकर हमने DCP साहब से भी मीटिंग ली, मनीष जी जो नए DCP आए हैं, मगर इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स उधर से मिला नहीं। उसके बाद मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात की है, मैंने ऑनरेबल डिप्टी CM से बात की है, अजीत दादा से बात की है, एकनाथ शिंदे जी से बात की है। इंशाल्लाह आज रात का समय मुझे मिलने वाला है, मैं मुख्यमंत्री साहब से भी मिलने वाला हूँ, डिप्टी CM साहब से भी मिलने वाला हूँ, फडणवीस जी है, अजीत दादा है, एकनाथ शिंदे जी है, सबसे मिलने वाला हूँ। और मैंने पुलिस के भाइयों को भी इत्तला कर दिया है कि जो हो रहा है वो गलत है। हम में से कुछ भाइयों को, कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे मिला है और हमारी उधर लड़ाई जारी रहेगी। मैं आप सबको ये बोलने आ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब का भी टाइम मिल गया है। कल सुबह हम में से कुछ लोग SRA भी जाएंगे और SRA जाने के बाद मैंने इधर बात कर ली है कि मंडप भी बनेगा। जैसे ही SRA के बाद आएंगे हम इधर हमारी भूख हड़ताल शुरू करेंगे
और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैंने सबसे बात कर ली है, इंशाअल्लाह कल डिमोलिशन हम रोक के रहेंगे। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है, देखिए करने वाला आप और मैं नहीं है, करने वाला अल्लाह है। अल्लाह पे यकीन रखो, पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात भर मैं जो भी है सीएम साहब से मिलने वाला हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, डिप्टी सीएम से भी साहब से भी मिलने वाला हूँ। कल सुबह इंशाल्लाह हम एसआरए में भी जाएंगे और मैंने ये भी कहा है कि एसआरए के जाने के बाद कल मैं खुद, आप में से जो मेरे को साथ देना चाहो, हम इधर भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम जरूर कामयाब होंगे। आप सब भरोसा रखिए और यकीन रखिए, बस इतना मुझे आपको कहना है। और एक साथ रहिए, हम सब एक साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह हमें फतेह जरूर मिलेगी। लोग आए हैं भारत नगर केजीएन सोसाइटी प्लॉट नंबर 7 में। यहाँ पे कुछ एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि एक नोटिस इशू हो रहा है और मंडे के दिन डेमोलेशन किया जाएगा। इस तरीके से बिल्डर अपनी नाकाम साजिश यहाँ पे रचाई जा रही है और इसमें एसआरए, खास करके एसआरए का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एसआरए पूरा करप्ट है। एसआरए अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहा है कि यहाँ पे डेमोलेशन होना चाहिए। यहाँ के नागरिक परेशान हो गए इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे हमारी छत का मसला है, हमारा रहबर कौन है, आगे हमको कौन साथ देगा। इस विषय में यहाँ पे कुछ मसले हुए, जहाँ पे बीकेसी चौकी जाना पड़ा। बीकेसी चौकी पे एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी का आना हुआ। एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी ने एक आश्वासन दिया, यहाँ पे शासन हमें राहत नहीं देती है, बिल्डर का जुल्म कम नहीं होता है, तो मैं भूख हड़ताल पे भी बैठूंगा। साथ है सोसाइटी के चेयरपर्सन रफीक सैयद, आइए पूछेंगे। रफीक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का आज मसला हुआ है तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपको बता दूं, ये जो बीकेसी भारत नगर ये म्हाड़ा लेआउट है और पिछले कई सालों से यहाँ पर फर्जी एसआरए की बोगस स्कीम चलाई जा रही है। इसी ताल्लुक से कई याचिकाएं जो कोर्ट में पेंडिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पिटीशन में बिल्डर को कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिली। हत्ता के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे रहने के बावजूद भी यहाँ पर अभी जो पिछले 2 दिन से व्हाट्सएप पे जो है ऐसा एक नोटिस फैलाई जा रही है कि भाई मंडे के दिन जो है 200 घर का डेमोलेशन है। तो ये कौन फैला रहा है? ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो बिल्डर के लोग हैं, यही लोग जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा बिल्डर के दलाल, जो बिल्डर के हेचमेंट है, जो बिल्डर के गुंडे हैं, वो लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस फैला रहे कि भाई 200 घर का डेमोलेशन किया जाएगा। इसी ताल्लुक से जो यहाँ की जो पब्लिक है, वो जो हमारे एरिया के आमदार है ज़ीशान सिद्दीकी साहब, उनके पास गए थे। उन्होंने तमाम जो है ये कंप्लेंट लेने के बाद में जो बीकेसी चौकी के जो डीसीपी साहब है, उनके पास जो कल है रात में कंप्लेंट डिस्पैच करी। आज पर्सनली वो मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया। एमएलए साहब ने 3 चीज़ कही है कि एक तो ये जो यहाँ पर इलीगल प्रोसीडिंग चालू है, इसके ताल्लुक से उन्होंने जितनी भी राइटिंग में कंप्लेंट वगैरह दी है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि वो एसआरए के अधिकारियों से भी बात करेंगे। तीसरा, अगर वो नहीं मानेंगे तो कल वो, अगर कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज़, अभी कंफर्म नहीं है, ये खाली रूमर फैलाया जा रहा है, अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ होती है तो एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि मैं बुलडोजर के आगे खड़े रहने वाला पहला शख्स रहूँगा। देखिए, जिस तरह से रफीक जी ने अपनी बात रखी है, आइए तारिक जी से पूछेंगे, क्योंकि पेपर वर्क के मामले में तारिक जी का बहुत बड़ा यहाँ पे इनका रोल है और यहाँ पे किस चीज़ का कोर्ट में प्रस्ताव रखना है, ये सब ये देखते हैं। तारिक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या मसला हुआ और ये क्या आगे का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है? जी देखिए, जिन बातों पर चर्चा हुई अभी हमारे डीसीपी साहब से, एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी साहब के साथ, उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जो 15 लोग हैं, जो स्टेटस को ऑर्डर है जिन लोगों के पास, वो भारत नगर के सभी लोगों को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो जब कोर्ट का ऑलरेडी स्टेटस को ऑर्डर है और 23 तारीख को सुनवाई है, पिटीशन एडमिट हो चुकी है फाइनल हियरिंग के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 23 तारीख तक रुकने में कोई हर्ज हो। लेकिन फिर भी नाजायज़ तरीके से, इलीगल तरीके से लोगों को फ्राइडे नाइट में 9:30 बजे आके एक अधिकारी आके नोटिस घरों पे बांट के ऐसा फेंक के चला जाता है, तो ये कोई तरीका नहीं है। लोग घरों में आज से नहीं 40 साल से रह रहे हैं, लीगल अलॉटीज़ है, उनको अगर नोटिस सर्व भी करना है तो जो लीगल तरीका है उस तरीके से बाई पोस्ट उनको भेजना चाहिए। और दूसरे लोग जो कोर्ट में बैठे हैं, एटलीस्ट उनको भी कोर्ट में पहुंचने तक का तो उनको समय देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोगों को समय भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि एजीआरसी या हायर अथॉरिटी से कोई आदेश भी पारित नहीं हुआ है
उसके बावजूद SRA के तहसीलदार ने इस तरीके की इलीगल नोटिस निकाली है और डेमोलिशन की नोटिस को व्हाट्सएप वगैरह पे सर्कुलेट करके लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया है। मैं आपको जो नोटिस दिखाता हूं जिसमें डेमोलिशन के लिए डेट दी गई है, उसमें जिस ऑर्डर का जिक्र किया गया 30 अगस्त का AGRC ने कोई आदेश पारित किया है, आपको उसका मैं प्रूफ देता हूं कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ है और बिना उस आदेश के पारित हुए SRA के तहसीलदार ने लोगों को नोटिस जारी किया है। देखिए किस तरह से यहाँ के लोग ये नोटिस का खेल किया जा रहा है। SRA अपनी तरफ से पूरा माहौल ख़राब कर रहा है। बिल्डर अपने दलाल लोगों को छोड़ के एक माहौल क्रिएट कर रहा है और MLA ज़ीशान सिद्दीकी यहाँ पे कहीं ना कहीं डैशिंग तरीके से आके एक आश्वासन दिया और DCP से बात किए है कि अगर यहाँ पे बुलडोज़र चलती है या कुछ ये लोगों के ऊपर मसले आते हैं तो मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। तो MLA ज़ीशान सिद्दीकी अपने भरोसे पे, ये लोगों के भरोसे पे कितने खरे उतरते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।